नमस्कार, मैं हूँ किरणदीप कौर और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज। हम जानना चाहते हैं इस आश्रम के बारे में कुछ बात बताइए और आज इस शुभ अवसर के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और ये किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम में ये बालेश्वर शिव ध्यानालय पिछले 15 वर्ष से स्थापित किया गया है आश्रम के निवासियों के दर्शनार्थ। लेकिन शिवरात्रि का त्यौहार हम बहुत ही प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाते हैं। उसकी कई दिनों पहले से तैयारियां होती है। सब निवासी भी बड़े उत्साह में रहते हैं। गांव की पब्लिक और आसपास के लोग भी आते हैं। केशव सृष्टि का सारा स्टाफ, स्कूल के बच्चे, वे सब शामिल होते हैं। पूरे दिन एक उत्सव का सा माहौल बना रहता है, मेला सा लगा रहता है। फलाहारी प्रसाद सबके लिए रहता है। इस तरह से पूजा करके लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और ये सब देख के लोगों को एक अच्छी अनुभूति होती है। आप क्या चाहते हैं कि आश्रम कैसे बढ़े और लोगों तक कैसे जानकारी पहुँचे? मेरे पूज्य पिताजी को आज से 25 साल पहले प्रेरणा हुई कि मैं ऐसे एक वृद्धाश्रम बनाऊं। फिर उनका 5 साल तक उनका संकल्प चलता रहा। करीब आज से 20 साल पहले वो पूरा हुआ और ये आश्रम की शुरुआत हुई फर्स्ट फेज़ से। उसके बाद तो 20 साल लगातार इसमें डेवलपमेंट और होते जा रहे हैं और आज हमारी निवासी संख्या यहाँ पर 150 की कैपेसिटी है, जो कि शायद मुंबई में और किसी वृद्धाश्रम में इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है। और इस कारण से और जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, अच्छा शुद्ध सात्विक खान पान है, इसलिए हमारे यहाँ पे लोग आने के बड़े उत्सुक रहते हैं और एक बार जो आ जाते हैं वो जल्दी से यहाँ से छोड़ के जाते नहीं हैं। जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही हैं, कुछ अकेले, कुछ कपल्स भी हैं, लेकिन सब एज ग्रुप 60 साल से लेकर 95 ईयर्स तक के लोग भी हमारे यहाँ पे इस समय निवास कर रहे हैं और सभी बड़े सेटिस्फाइड हैं। कई बार कई बुजुर्ग रहते हैं जिनका कोई बैकअप नहीं होता है, जिनका कोई परिवार में नहीं रहता है, वैसे लोगों की भी आप सेवा मतलब बिना चार्जेस के करते हैं क्या? जिनके कोई भी परिवार में नहीं हो ऐसे तो हम नहीं ले पाते, क्योंकि जब कोई तरह की इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उस समय उनकी देख रेख करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर परिवार का कोई भी नहीं आए तो इसलिए जिनका दूर का भी परिवार का कोई सदस्य हो ना, तो उनकी एक फैमिली की वो केयर टेकर गारंटी उसको कहते हैं हम लोग, वो लेके ही हम प्रवेश देते हैं। बिना किसी उसके तो कोई भी रास्ते चलता आ जाए या ऐसा हो, उनको हम प्रवेश नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी मजबूरी है। आजकल हॉस्पिटल में भी अगर एडमिट करो तो वे कहते हैं कि एक जन को यहाँ बिठा दो, तो हमारे पास ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतनी व्यवस्था है, इसलिए वैसे लोगों को हम प्रवेश नहीं दे पाते। सर आप वैसे हम जो भी केयर लेनी होती है, कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, हम सब केयर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक लिमिट के बाद हम चाहते हैं कि भाई परिवार वाले आके अब आगे का प्रोसीजर वे करें, वे देखें, करें, संभालें सब। तो इस कारण से हम ज़्यादा हमारी लिमिट के बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर जो चलने फिरने में अशक्त लोग हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं पाते या हल्की छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए हमने अलग अलग वार्ड बना रखे हैं। महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। वैसे करीब 40 लोगों की कैपेसिटी है, जो कि हमेशा करीब फुल रहती है। हमारे यहाँ पे गेस्ट बहुत आते रहते हैं, जो कि यहाँ पे अपने बच्चों का जन्मदिन या और इस तरह के सेलिब्रेशन करना चाहते हैं।
वे अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाते हैं। बाहर का कुक्ड फूड हम अलाउड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लोग हमारे महाराज से चीज़ बनवाते हैं और वो निवासियों को भी सर्व करते हैं, वे भी आते हैं, भोजन करते हैं। तो इस तरह का भी एक अच्छा वातावरण हफ्ते में 5-6 दिन रहता है, निर्माण रहता है। किसी से कोई तरह का डोनेशन लेना है, उसी के लिए कोई मार्केटिंग हम कभी नहीं करते, लेकिन लोगों को स्वयं प्रेरणा होती है कि हम आपके लिए क्या करें, क्या आपके लिए हम कुछ काम करें ऐसा। कुलदीप जी, आप यहाँ काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जो जनता है, जो हमारे चैनल देखती है, उससे ये बताएं कि इस आश्रम की खासियत क्या है और लोगों को क्या सुविधा और एक्स्ट्रा दी जा सकती है। सबसे पहले मैं आपके जितने भी जनता है सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये आश्रम में मैं पिछले 3.5 सालों से हूं और मुझे मेरे सर मिस्टर योगेंद्र राजपुरिया जी और मेरी मैडम मिसेस दिव्या राजपुरिया जी से जिस तरीके का मतलब जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन मुझे देते जाते हैं उस तरीके से मैं काम करता जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी डेवलपमेंट होता है, हमने अपना नया विक्री केंद्र चालू किया। अभी हमारा प्लान है एक पिकनिक स्पॉट जहाँ मीरा भाईंदर की पब्लिक या फिर बम्बई की पब्लिक आके यहाँ पे इनके साथ टाइम स्पेंड कर सके, समय बिता सके। और वो यहाँ अगर रुकना चाहे, अगर 10-15 लोगों का ग्रुप है वो यहाँ रुकना चाहे तो भी वो यहाँ के स्टे कर सकते हैं। हमारे पास वैसी भी फैसिलिटीज़ है। और हमारे आश्रम की ख़ास बात यह है कि हमारा आश्रम पूरा नेचर से घिरा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ चारों तरफ आपको झाड़ मिलेंगे, अच्छा हवा, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस वजह से यहाँ जो रहने के लिए आते हैं तो पकड़ लो उनका जो स्वास्थ्य है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो लोगों के मन में रहता है कि 3.5, 4, 5 हज़ार में ये लोग क्या ही देते होंगे, लेकिन वो जब यहाँ पे पर्सनली आके विज़िट करते हैं, देखते हैं कि हम 3.5, 4, 5 हज़ार में क्या देते हैं, तो उनको समझ आता है कि अरे वाह, सही में ये सेवा का ही काम हो रहा है। तो मैं आपकी मीरा भाईंदर के जनता को यही कहूँगा कि वो आए, हमारे यहाँ के विज़िट करें और देखें हमारा परिसर कैसा है। कि जो हमने दोनों ने आपस में यहाँ काम का डिवीज़न कर रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, उस तरह के सारे काम मैं देखता हूँ। और जो रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, जो कि मेजर एक इशू है कि महिलाओं में तो विशेष करके, वो सारा ये देखती हैं, ये सॉल्व करती हैं। और इनको एक एक निवासी का नाम मालूम है, उसकी कहाँ क्या बैकग्राउंड है वो याद रहता है इनको। इनके दिमाग में 24 घंटे इस आश्रम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में वो रहता है कि निवासियों को मैं क्या सुविधा दूँ, क्या इनके लिए और नया करूँ। अभी एक उन्होंने 2 महीने पहले तैयार करके मोटिवेट करके एक विक्री केंद्र स्टार्ट करवाया, जिसमें कुछ महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हम बाज़ार से कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें कि देसी गायों का घी हम बहुत कम प्रमाण में होता है, लेकिन वो भी हम यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से लोग 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि उस विक्री केंद्र में फुल बिज़ी रहते हैं। बाकी भी हमारे यहाँ इस समय कम से कम 30-40 निवासी ऐसे होंगे जो कि एकदम एक्टिव हैं और कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं, कोई न कोई रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं। हमारा स्टाफ है उनको संपर्क करता है कि आओ ये काम है इस चीज़ में। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पे सब लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल रखी थी। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग बहुत खुश रहें, उनकी सब इच्छाएं यहाँ पूरी हों। अभी मेरे माइंड में है 2-3 चीज़ें, जैसे पिकनिक स्पॉट बनाने का, तो अभी वो डेवलप में चालू है। और एक में यहाँ पे प्रेस का भी, जो लोगों को इस्त्री करने के लिए कपड़े बाहर देने पड़ते हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पे प्रेस का इंतज़ाम कर रही हूँ।